हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपिस्ट की श्रृंखला में आपके साथ शेयर कर रही हूं रेकी के बारे में। रेकी का उपचार हम 24 अंगों पे किस प्रकार से करते हैं। अभी मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी वो ऑरा क्लीनिंग पे बनाई थी कि हमें अपना सेल्फ ऑरा क्लीनिंग और दूसरों का ऑरा हमें किस प्रकार से साफ करना चाहिए। ये सब रेकी के ही विषय हैं। जो लोग रेकी चैनल्स हैं ये सब उनकी सुविधा के लिए ही 24 पार्ट्स की हीलिंग हमें कैसे करनी चाहिए, किस अंग पे हमें कितने मिनट उपचार करना चाहिए और कैसे कैसे हमें अपना हाथ रखना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से जो क्लासेस हम आमने सामने ले सकते थे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये सब की सुविधा के लिए ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख चुके हैं और उनके जो भी कोई डाउट्स रह जाते हैं जूम क्लास में या किसी भी प्रकार के, तो वो इन वीडियोस के ज़रिए अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो वो हमेशा हमसे फ़ोन पे बात करके चीज़ को समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं हर टॉपिक के ऊपर बहुत सिंपल वे में सिखाने की या अपना एक मैसेज देने की कोशिश करती हूँ कि इन सब नेचुरल पद्धतियों को सीख के आप लोग अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं और दूसरों का भी उपचार कर सकते हैं। रेकी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेकी एक सर्वव्यापी शक्ति है जो हम सबके पास है और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। ये है पद्धति हमारी अपनी ही ऊर्जा, जिसका हमारा शक्तिपात के द्वारा किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर जो भी इस पद्धति में पूरा दक्ष होता है उसके द्वारा शक्तिपात के बाद ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित होने लगती है और फिर आप श्रद्धा से जिसके ऊपर भी रेकी की प्रेयर करते हुए, जो भी रेकी की प्रेयर है कि भी इसमें हमेशा कृतज्ञता का भाव और आवाहन और गुरुओं की ब्लेसिंग्स के साथ ही इस उपचार को शुरू किया जाता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप उसको फॉलो करें। रेकी के हर पार्ट पे, मतलब हमारे इनिशिएशन के बाद रेकी फर्स्ट लेवल में हमें अपने 24 अंगों का उपचार करना चाहिए और हर अंग पे हमें 3 मिनट तक हाथ रखना चाहिए। तो हर हम ऑर्गन की पिक्चर के साथ आपको जो ये है यूट्यूब में जो भी ये आ रहा है उसके अंदर एक एक पॉस्चर के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें 3 मिनट तो नहीं, आपको सिर्फ उस ऑर्गन की थोड़ा सा बताते हुए कि किस प्रकार से आपको हाथ रखना है और आप उस प्रोसेस से चलें। यदि आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ समझ के एक बार ही देख लीजिए। 1-2 दिन आप वीडियो चला के देख सकते हैं और साथ साथ हीलिंग कर सकते हैं। इसमें तो हम सिर्फ जैसे 1 मिनट के लिए ही हाथ रखेंगे या जब तक कभी हमारा समझाने का प्रोसेस चल रहा है। आप बाद में हर अंग पे 3 मिनट तक हाथ जरूर रखेंगे और रेकी की प्रेयर दोहराते हुए, जो भी रेकी की प्रेयर मैं साथ साथ आपको बताऊंगी करने के लिए। तो इस प्रकार से हम अपना रेकी उपचार शुरू करते हैं। तो रेकी उपचार शुरू करने के लिए सबसे पहले जो हमारा नियम होता है कि हम अपने आप को एक शांत वातावरण में बैठ के करें। जो लोग बैठ नहीं सकते हैं वो लेट के भी कर सकते हैं और अपने आसपास अगरबत्ती, धूप और कोई सॉफ्ट म्यूजिक भी चला सकते हैं ताकि आपका मन लगा रहे और आपका मन कहीं भटके नहीं और जो आपके कनेक्शंस हैं डिवाइन एनर्जी के साथ आपके अच्छे बने। देखिए, हम सिर्फ एक मीडिएटर बन के काम करते हैं, काम आपकी डिवाइन एनर्जी ही करती है। तो आपने सिर्फ रेकी का आवाहन करके अपने आप को सिर्फ एक माध्यम बनाना है अपने उपचार के लिए और दूसरों के उपचार के लिए। तो जितने आप सरल भाव से, बच्चा बन के, कि सरलता से सिर्फ आपने रेकी का आवाहन करना है और प्रेम पूर्वक अपना हर अंग पे हाथ रखते हुए, बात करते हुए अपना उपचार करना है या मन में एक प्रेम पूर्वक बात करते हुए, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियों का कारण हमारे नकारात्मक भाव, हमारा खान पान और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम रेकी अपनी शुरू करते हैं, इसके द्वारा अपना उपचार शुरू करते हैं, तो हमारा स्वयं में रूपांतरण होता है। हम किसी भी चीज़ को ना आपको कभी छोड़ने के लिए बोलते हैं, ना हम ये बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा
अपने मन को भी मारना है। आप जैसे जैसे अपना रेकी के द्वारा उपचार करते जाएंगे, मेडिटेशन और ये हीलिंग जो भी करेंगे, तो आप में स्वयं में रूपांतरण होता है, क्योंकि रेकी हमारे में ही एक सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लाती है, जिसके ज़रिए आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और औरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो जब भी रेकी करें, एक तो बिल्कुल अपने मन से डाउट्स निकाल दें, इफ बट्स एंड कुछ भी डाउट्स ना रखें, क्योंकि देखिए ईश्वरीय शक्ति में वो शक्ति है कि सब कुछ हो सकता है। तो देखिए हर साइंस अपनी जगह है, मेडिकल साइंस अपनी जगह है, और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ये थेरेपीज़ अपना स्थान रखती हैं। और यदि हम शुरू से ही इस उपचार पद्धति में करते हैं अपने ऊपर या अपने परिवार में सबको सिखाते हैं इसको, तो हम जब रेगुलर चीज़ें करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत एकदम से कोई भयंकर बीमारी या बड़ी बीमारी का रूप नहीं आता है, और हम धीरे धीरे एक सेल्फ अवेयरनेस में अपनी हेल्थ केयर करते हैं, जिससे हमारा जो आगे का जीवन है वो रोगमुक्त बीतता है। तो ये तो सब आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप करेंगे। तो जो भी रेकी चैनल बन चुके हैं तो वो इसको सीख के रेगुलर प्रैक्टिस करें, और जो नहीं बने हैं तो उनको प्रोत्साहित करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, कि इसको सीख के और अपने दैनिक जीवन के उपचार के लिए आपके लिए रेकी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल काफ़ी होता है। फिर अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके फिर और आगे लेवल्स हैं, थर्ड है, मास्टरशिप है, फिर और ग्रैंड मास्टरशिप है। तो इस हिसाब से अपने इच्छा अनुसार और अपने जो भी आपकी अंदर से आपके अंदर भाव उठता है कि आपको रेकी किस लिए सीखना है, अगर आप इसके प्रचार प्रसार में मास्टर बन के इसको और आगे लोगों को सिखाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बढ़ सकते हैं। तो रेकी का इस तरह से आपको जो भी मैं विस्तार में बता रही हूँ। अब हम रेकी सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं कि सेल्फ हीलिंग आप अपने 24 अंगों का कैसे करेंगे। तो बाकी 24 पोर्शंस की तो आपके पिक्चर्स के साथ ऑडियो चलेगी, और अभी तो थोड़ा सा जो शुरू में आपको बता रही हूँ, जो शुरू करने का तरीका होता है, आपने अपने दोनों हाथ रब करने हैं अच्छे से, 1 से 21 तक की मन में गिनती करते हुए अच्छे से हाथों को रगड़ेंगे। दोनों हाथों में जब गरमाई आ जाएगी, फिर आपने अपने, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स पे भी चक्र होते हैं जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो हम अपने एक एक टिप को अपने हथेली के मध्य भाग में घुमाते हुए यहाँ से आप अपने हथेली के चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे जब आप एक एक फिंगर को कर रहे हैं तो आप अपने हर एक फिंगर के जो टिप्स पे जो चक्र होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं। 5 फिंगर्स पे करने के बाद आप 5 फिंगर्स को मिला के इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आराम से और बिल्कुल शांत मन से मन में कि आप अपने हाथ की ऊर्जा चक्रों को, जो आपके जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होगी, वो उन चक्रों को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने दूसरे हाथ के भी एक एक उंगली को घुमाते हुए, एक एक चक्र को चार्ज करते हुए, 10 की 10 उंगलियों को ऐसे करते हुए जब आपने चार्ज कर ले अपने दोनों हाथों को, तो जो फर्स्ट लेवल वाले हैं अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा के आवाहन करेंगे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का, और अपने सभी गुरुओं का आवाहन करेंगे, अपने जिस भी आप इष्ट देवता को मानते हैं उनका आवाहन करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि ये आप जो रेकी उपचार करने जा रहे हैं उस उपचार में आपके गुरु, आपके गाइड आपकी मदद करें। और अपने पूरे मन को शांत करते हुए धीमे धीमे अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, और जब आप सांस भरेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके पैरों के तलवों से एक शुद्ध प्राणवायु, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के भीतर भरती चली जा रही है। सांस भरते हुए पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ रखेंगे कि आपका पेट शुद्ध ऊर्जा से भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो धीमे धीमे अपना सांस छोड़ते हुए, ये देखते हुए
कि आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश भीतर गई और जो आपके नाक से जो आपकी सांस बाहर जा रही है, जो आपकी श्वास बाहर जा रही है, आपके सारे नकारात्मक, आपके सारे रोग के कारण काले काले धुएं में निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। जितना अपने इस मन को आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में लगाते हुए करेंगे और फिर सांस को 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस भरनी है। ऐसे ही शुद्ध ऊर्जा को भीतर रखना है और अपनी नाक के जरिए सारे नकारात्मक भाव बाहर जाते हुए देखेंगे और उन सारे नकारात्मक रोग के कारण देखेंगे कि आपका सारा रोग, सारे नकारात्मक विचार, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में हैं वो बाहर जाती चली जा रही हैं, जाती चली जा रही हैं। इस प्रकार से आपको शक्तिपात होने के बाद आप जब ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपके हाथ ऊर्जा से आपको लगेगा कि भर चुके हैं, भारी हो चुके हैं। आपकी हथेली के मध्य भाग में गोल गोल कुछ सरसराहट भी होगी, किसी को गर्म लग सकता है, किसी को ठंडा लग सकता है। कुछ लोगों को शुरू में अनुभूति नहीं होती है तो उसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ रेकी का आह्वान करना है और रेकी की प्रेयर, ईश्वरी रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। ईश्वरी रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। इस प्रकार से 3 बार आवाहन करके रेकी का प्रिंसिपल यही है कि आपने पहले अपने गुरुओं को याद करना है, उनका आवाहन करना है, उनका मार्गदर्शन मांगना है और फिर अपनी ये ऊर्जा भरे हाथ आप अपनी आँख से शुरू करेंगे। हमेशा रेकी करते में आपका जो शेप होती है कप शेप, और शरीर से थोड़ी दूर रखेंगे, ऑरा लेवल पे रखेंगे। जितनी हमारी हीलिंग ऑरा लेवल पे रखते हैं, अगर हम शरीर के साथ रख लेते हैं, ऐसे चिपका लेते हैं अपने हाथ, तो हीलिंग तो होती है लेकिन थोड़ा सा रुकावट आ जाती है। लेकिन जितना आप ऑरा लेवल पे करेंगे उतना आप फील भी बहुत अच्छा करेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप ऊर्जा भरे हाथ, आप जो आगे पोस्चर्स बताए जा रहे हैं आप उस हिसाब से करेंगे। अपने ऊर्जा भरे हाथ कप शेप में अपनी आंखों पे रखेंगे। इस प्रकार से आप आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये तो एक सीक्वेंस हमने आपको समझाने के हिसाब से बना दिया है। यदि आपका कोई अंग छूट भी जाता है या आगे पीछे भी हो जाता है तो आपको उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाद में ले सकते हैं, क्योंकि हमें हर अंग पे 3 मिनट तक हाथ रखना है। तो कई बार इतना पॉसिबल नहीं होता है कि समय अभाव के कारण हम इतना समय एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो आप आधे बॉडी पोस्चर्स एक टाइम कर लें और आधे शाम के टाइम में कर लें। और जहाँ पे आपने जो पहला अपना सेशन किया है वहीं पे रेकी को स्थापित करते हुए कि ये रेकी ऊर्जा को मैं अपने हित के लिए यहीं पे स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। और फिर जब भी आप दोबारा सेशन लें तो फिर वहीं से रेकी का आवाहन करते हुए, आवाहन करने का वही तरीका है कि सभी गुरुओं को याद करना है कि मेरे उपचार के लिए ये दिव्य उपचार मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हाथ अपने थोड़ा सा अगर कप शेप में शरीर से दूर रखेंगे तो आपको एनर्जी फ्लो बहुत बेहतर महसूस होगा। आप लोग साथ में कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक चला के रख सकते हैं और हर अंग से आप बात करें और देखें उस अंग को कि वो आपका अंग स्वस्थ होता जा रहा है, नवीन होता चला जा रहा है। जो इतने समय आपने अपने शरीर के अंगों का ध्यान ही नहीं किया, आप उनसे इवन बहुत प्यार से क्षमा याचना भी कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने आपको अभी तक निग्लेक्ट किया, लेकिन अब क्योंकि मैं सजग हो गया हूँ, मेरे में एक सजगता आ गई है और इस सजगता के द्वारा मैं ये जान चुका हूँ कि मेरे शरीर को चलाने वाले आप ही हो और मैंने अपने गलत खान पान और गलत विचारों के कारण आपके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है। तो आगे से मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करूँगा। जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं,
जब आप उन पे पहुंचेंगे तो उनसे आप बात करें कि मैं जो भी खाऊंगा उनको अच्छे से च्यू करके खाऊंगा, चबा के खाऊंगा, ताकि आपको मेरे शरीर के उन अंदर के अंगों को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो उनका वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, तो मैं उनको पौष्टिक भोजन दूंगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। तो जब मैं अपने उन शरीर के अंगों का ध्यान रखूंगा तो वो शरीर के अंग मेरा भी ध्यान रखेंगे, तो मैं बहुत बहुत ध्यान रखूंगा। धन्यवाद दें अपने हर अंग का, आपको साथ देने के लिए। आप जिस भी अंग पे जाएं उसको ग्रेटिट्यूड से थैंक्स बोलें, तो आप देखें कि आपको इस उपचार में बहुत मजा आएगा और आप दिन पर दिन बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। ये एक रेकी एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी है जो ब्रह्मांड से हमें मिलती है, ईश्वर की दी हुई एनर्जी है। और रेकी शक्ति के बाद इनिशिएशन के बाद ये एनर्जी सेंटर्स आपके खुल जाते हैं, और जब आप लगातार करते रहते हैं तो आपके अंदर जागरूकता पैदा होती है, अवेयरनेस पैदा होती है। आपके जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, चक्र हैं, वो पावरफुल होते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बेहतर होता चला जाता है। और आखिर में आप सब लोग अपने पैरों के तलवों पर रेकी ऊर्जा को स्थापित करेंगे 3 बार मन में बोलते हुए कि मैं इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर हमेशा के लिए स्थापित करता हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। और फिर अपनी दोनों मुट्ठियों को बस भींच लेंगे कि आई क्लोज दिस रेकी एनर्जी विद इन माई सेल्फ, कि इस ऊर्जा को मैं अपने भीतर क्लोज करती हूँ। सिर्फ अपने उपचार में और दूसरों के उपचार में यही फर्क है कि दूसरों के उपचार में आप अपना कनेक्शंस कट करते हैं नाभि से 3 बार कट 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 करते हुए नाभि के पास, जैसे आप कोई कॉर्ड काट रहे हैं। और अपनी जब आप उपचार कर रहे हैं तो आपने सिर्फ अपने भीतर स्थापित करनी है। इस प्रकार से कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक लगा के आप 24 अंगों का उपचार करें और अपना मन इसमें लगाएं। आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं और इस दिव्य उपचार के द्वारा अपना जीवन बेहतर बनाएं।